बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सौदी की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो सऊदी अरब के तमाम शहरों में बुध 29 अप्रैल से शॉपिंग मॉल्स जो है और तजारती मराकज़ जो है वो खुल जाएंगे। मक्का के बाज़ मोहल्ले इससे मुस्तस्ना होंगे। निजी कंपनियों, थूक और रिटेल के ताजरों ने सार्फिन की खैर मुकद्दम के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वबाई मर्ज की वजह से हाउस आइसोलेशन के सिलसिले में सऊदी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों पर आयद पाबंदी में नरमी के लिए कई इकदाम की मंजूरी दे दी है और इसी के तहत मुमलिकत के तमाम इलाकों में कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठा लिया गया है। अलबत्ता मक्का शहर और मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्लों में कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। याद रहे कि शाही फरमान के तहत सऊदी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त 13 मई 20 रमज़ान तक मौसर होगी। शाही फरमान के तहत बुध 29 अप्रैल से लेकर 13 मई तक बाज़ इक़्तिसादी और तिजारती इदारों पर पाबंदी जो है वो उठा ली गई है। दरी असना वज़रात बल्दियात और दही अमूर ने कर्फ्यू के दौरान तिजारती मराकज़ और माल्स खोलने की शराइत जो है वो जारी की हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान माल्स और तिजारती मराकज़ खोलते वक्त ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। तमाम सार्फिन और कारकुनान के दरमियान हर वक्त महफूज फासला जो है वो रखना होगा। लोगों के इज्तिमाओं से गुरेज करना होगा। करेंसी नोट के इस्तेमाल से हतल मकान इज्तनाब बरतते हुए मशीनी ज़राए से रकूम अदायगी करना होगी। कपड़ों के चेकिंग रूम, नमाज की अदायगी के लिए मखसूस कमरे बंद करना होंगे। गेम्स और तफरीहात की जगहें बंद करना होंगी। नशिस्तें ख़त्म करना होंगी। आई गेट को मौसर करना होगा। आई गेट ना होने की सूरत में दरवाजे मुस्तकिल बुनियादों पर खुले रखना होंगे। फ़रोख्त करदा सामान ना बदलने की इजाज़त होगी, ना वापस लेने की इजाज़त होगी। और वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने एक पाबंदी ये भी लगाई है कि हर 10 मीटर पर तिजारती मरकज़ या माल के अंदर एक कारकुन मुतय्यन करना होगा। तिजारती मरकज़ या माल में दाखिल होने के अमल को मुनज़्ज़म करना होगा। सार्फिन को हद से ज़्यादा तादाद में दाखिल होने से रोका जाएगा। सार्फिन की भीड़ भाड़ की जगहों पर लाइनें मुनज़्ज़म करने के लिए फ़र्श पर नुमाया अलामतें चिस्पा करनी होंगी। मार्केटिंग ट्रालियों और को सैनिटाइजिंग करते रहना होगा। सामान मुंतकिल करते वक्त ढक कर ले जाना होगा। हिफाजती तदाबीर को समझाने के लिए जगह जगह वजाहती बोर्ड लगाना होंगे। तमाम मुलाजिमीन के लिए मास्क, हाथ बार बार धोने, दस्ताने पहनने और तब्दील करते रहने की पाबंदी करना होगी। वबाई मर्ज की कोई भी अलामत नमूदार होते ही, ख्वाह वो मामूली ही क्यों ना हो, मुलाजम को अलग थलग कर देना होगा। सेहत हकाम को आगाह करना होगा। तमाम तिजारती मराकज़ और माल्स को बीमारी की छुट्टी की कार्रवाई में लचकदार रवैया अपनाना होगा। और तमाम तिजारती मराकज़ और माल से कहा गया है कि वो औकात कार के दौरान दरवाज़ों पर हरारत नापने और मेडिकल चेकअप यूनिट तैनात करें। ऐसा कोई भी शख्स या सार्फ जिसका दर्जा हरारत 38 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे माल या तिजारती मरकज़ में जाने से रोका जाएगा। सार्फिन को दरवाजे पर हिफाजती मास्क और दस्ताने फराहम किए जाएंगे। दरवाज़ों पर ऐसे गार्ड्स मुतय्यन किए जाएंगे जो फेस पर मास्क की पाबंदी कराएं। हर तिजारती मरकज़ या माल को 24 घंटे में एक बार सैनिटाइज़र करना होगा। इसके अलावा किसी भी वबाई मर्ज में मुतबला होने पर इसे अलग थलग रखने के लिए स्पेशल रूम जो है मुख्तस करना होगा। वज़ारत ने कहा है कि 15 बरस से कम उम्र बच्चों का माल्स और तिजारती मराकज़ में दाखिला मना है। गार्ड्स हज़रात इसकी पाबंदी कराएं और लिफ्टें भी बंद रखें। सीढ़ियों से चढ़ने उतरने पर इंसार किया जाए। अगर सीढ़ी ना हो तो ऐसी सूरत में लिफ्ट एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद इस्तेमाल करें। इसके अलावा पार्किंग सहूलियात मुहैया ना की जाए। और यहाँ आपको मज़ीद बताती चलूँ कि तमाम में गैर मुल्की कारकुनान के लिए 10,000 मुरब्बा मीटर के प्लाट पर आर्जी रहायशी मरकज़ तैयार कर लिया गया है। सऊदी इंडस्ट्रियल सिटीज़ अथॉरिटी, अल शर्किया म्यूनसिपलिटी और ऐवान सनअत तिजारत ने वज़ारत सेहत के तावन से तमाम इंडस्ट्रियल सिटी 2 में गैर मुल्की वर्कर्स की आर्जी रहाइश का बंदोबस्त किया है।
और अखबार 24 के मुताबिक गवर्नर दमिश्क रीजन शहजादा सऊद बिन नाइफ ने हदायत जारी की थी कि वबाई मर्ज की वबा के माहौल में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दमाम में आर्जी रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने हदायत दी थी कि यहाँ ऐसे गैर मुल्की वर्कर्स को ठहराया जाए जिन पर वायरस में मुतबला होने का शोबा है। ऐसे वर्कर्स को भी रहाइश फराहम की जाए जो वबाई मर्ज के मरीजों से मिलते जुलते रहते हैं। आरजी रहाइश मराकज़ में वज़ारत सेहत की जानब से एक्टिव व वबाई मर्ज का बंदोबस्त किया जाएगा। रिजल्ट आने पर मुतासरीन को करतीना में पहुंचा दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल सिटीज़ सऊदी अथॉरिटी के तर्जुमान कसील अल अब्दुल करीम ने बताया है कि दमाम इंडस्ट्रियल सिटी 2 में एक रहायशी कंपाउंड है। ये फैक्ट्रियों के कारकुनान के लिए मखसूस था, जिसमें 202 रहायशी इमारतें हैं। यहाँ बताया है कि 25,000 जो वर्कर्स हैं उनकी रहाइश की गुंजाइश है। इंडस्ट्रियल सीज अथॉरिटी ने वबाई मर्ज के बहरान शुरू होने के बाद सरकारी और निजी कंपनियों के अहदेदारों से रब्तो ज़ब्त पैदा करके तमाम इंडस्ट्रियल सीज में हफाजी तदाबीर का बंदोबस्त कर दिया है और अमलो दरामद जो है वो 400 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। कसील अब्दुल करीम ने बताया है कि इंडस्ट्रियल सीज अथॉरिटी ने 70 फील्ड इंस्पेक्टर की मदद से 22 इंडस्ट्रियल सीज में 816 तफ्तीशी दौरे किए। इस बात का इत्मीनान हासिल किया गया कि फैक्ट्रियों के तमाम कारकुनान को वबाई मर्ज फैलने से रोकने के लिए वज़ारत सेहत के मुकर्रर करदा ज़वाबित की पाबंदी कर रहे हैं। मज़ीद बताती चलूँ कि जद्दा में फल्कियाती अलूम की सोसाइटी ने बताया है कि 7 रमज़ान जुमेरात 30 अप्रैल को चांद खाना काबा के ऊपर होगा। ममलिकत भर में किसी दुरबैन के बगैर भी देखा जा सकेगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबू ज़रात ने फेसबुक पेज पर बयान में कहा है कि चांद रात को 11:39 पर मक्का मुकरमा के उफ़क़ पर नजर आएगा। अबू ज़रात ने बयान में बताया है कि जिस वक्त चांद खाना काबा के ऊपर होगा उस वक़्त वो 8,95,151 डिग्री की ऊंचाई पर होगा। चांद 47.8% रोशन होगा और सूरज से 3,78,154 किलोमीटर के फासले पर होगा। अबू ज़रात ने मज़ीद कहा है कि चांद के खाना काबा के ऊपर नजर आने का वाक़या सितारों सियारों की गर्दिश से मुतल्लिक माहिरीन फल्कियात के दकीक तरीन हिसाब का पता देता है। इससे अंदाज़ा होता है कि माहिरीन चांद समेत तमाम सितारों और सियारों के महल वकू की निशानदेही दकीक तरीन शक्ल में कर रहे हैं। अबू ज़रात ने मज़ीद कहा है कि चांद के खाना काबा के ऊपर नजर आने के वाक़या की मदद से कबीले का रुख आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। दूर दराज के ममालिक के बशिंदे इस वाक़या को देखकर खाना काबा की तरफ मस्जिद का रुख होने ना होने का पता आसानी से लगा सकते हैं। माजी में दुनिया भर के लोग इसी किस्म के वाक़यात को बुनियाद बनाकर कबीले का रुख मुतय्यन किया करते थे। याद रहे कि इस साल चांद खाना काबा पर दूसरी मरतबा नजर आएगा। पहली बार 6 मार्च 2020 को ये वाक़या पेश आया था। यहाँ आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी अरब के अल हज़ार रीजन में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कमर्शियल प्लाजा से 24 टन गैर मियारी एशियाई खरनूश ज़ब्त करके प्लाजा को सील कर दिया है। सऊदी खैबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में बल्दिया की जानब से एशियाई खरनूश फरोख्त करने वाली मार्केट्स और कमर्शियल कैंपस में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी है। तफ्तीशी कार्रवाइयों का मकसद इस अमर की यकीन दहानी कराना है कि सार्फिन को गैर मियारी एशिया फरोख्त ना की जा सके। हिसार रीजन में बल्दिया की जानब से तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान एक कमर्शियल कैंपस में बड़ी मकदार में गैर मियारी एशियाई खरनोश ज़ब्त की गई, जिन्हें इस तरह स्टोर किया गया था कि वो ख़राब हो चुकी थी। बल्दिया की जानब से कमर्शियल प्लाजा में सैनिटाइजेशन भी की जा रही है ताकि मार्केट में आने वालों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत सेहत और बल्दिया के इदारा अमूर सेहत की जानब से ममलिकत के तमाम शहरों में हंगामी बुनियादों पर सफाई और जरासीम कुशदवियात का स्प्रे किया जा रहा है ताकि मर्ज को फैलने से रोका जाए।
और आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी अरब में डॉक्टरों और खुराक के माहिरीन ने रमज़ान के दौरान बाज़ मशरूबात इस्तेमाल ना करने का मशवरा जो है वो दिया है। अखबार 24 के मुताबिक माहिरीन ने अफ्तार में सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल ना किए जाएं। ये मैदे में ख़राबी पैदा करते हैं। इनके पीने से पेट बढ़ जाने का एहसास पैदा होता है जबकि पेट खाली होता है। इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठंडे मशरूबात जिसमें गैस और बगैर गैस वाले दोनों शामिल हैं गले में तकलीफ पैदा करते हैं, मैदे में दर्द और हाजमे में रुकावट बनाते हैं। अगर ये मशरूबात खाली पेट लिए जाएं तो ये ज़्यादातर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और शुगर वाले मशरूबात में बाज़ मशरूबात सेहत बख्श होते हैं मगर चीनी का इजाफा करने की वजह से नुकसानदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खजूर का मशरूब और अनवा इकसाम के फलों के मशरूबात सेहत बख्श होते हैं, ताहम इनमें चीनी से ये मुअस्सर सेहत हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि डिब्बों वाले मशरूबात में मुअस्सर सेहत मादा शामिल होता है। बेहतर होगा कि इस किस्म के मशरूबात फलों या कुदरती ग़िज़ाई अशिया से घरों पर तैयार किया जाए। डब्बों वाले मशरूबात इस्तेमाल ना किए जाएं। रमज़ान में राइज बाज़ मशरूबात अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। इनमें अलकर, कदिया, इमली का मशरूब, अलसोस काबिल ज़िक्र है। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये मशरूबात घरों में सेहत बख्श तरीके से तैयार किए जाएं और इनमें चीनी ज़्यादा ना डाली जाए तो ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तिब्बी जायज़ों से इफ्तार के दौरान पानी का पीना नुकसानदा साबित नहीं। खाने के दौरान भी पानी पिया जा सकता है। इससे खाने में वक्फा भी आ जाता है और इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि पेट बढ़ गया है या नहीं। इफ्तार के दौरान पानी पीने से ग़िज़ाई अशिया को जज़ब करने और हज़म करने में मदद मिलती है। खुराक के माहिरीन और डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि पानी ज़्यादा ना पिया जाए। पानी ज़्यादा पीने से पेट बढ़ने का एहसास पैदा हो जाता है। रोज़ेदार इफ्तार के दौरान खाने से महरूम होने के बायस मतलूबा मिकदार में खाना नहीं खा पाता। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।